अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 0 1 2। तो इन तीन पॉइंट्स के ऊपर हमने ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हमने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं हम। तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू, तो टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 2t, और हमारे पास जो 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अब हम t की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस ये जो आपके पास आई है ये क्या आई है, वेलोसिटी आई है। ठीक है, इसको आप v नॉट का नाम दे दें, क्योंकि अब हम v की वैल्यू 0 पुट करेंगे फर्स्ट यहाँ पर t की जगह पे। तो 2 इंटू ज़ीरो प्लस 2, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है v1, यानी अब हमने क्या पुट करना है, t की जगह 1 पुट करना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 2 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो थर्ड हमने अब पॉइंट किसके ऊपर फाइंड करनी है, 3 के ऊपर। तो यानी 2 के ऊपर फाइंड करनी है, तीसरी वेलोसिटी है ना हमारे पास। तो t की वैल्यू क्या है, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इसको 2 प्लस 2, तो ये 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। एक 2 आई है वैल्यू, एक हमारे पास 4 आई है, और एक हमारे पास वैल्यू क्या आई है 6 आई है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपके पास इस डेरिवेटिव को दोबारा आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव आपने लेना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी एस स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो जब आप इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपके पास जो अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। तो अब आप यहाँ पर t तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पुट करें, या t इज इक्वल टू 1 पुट करें, या t इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो तीनों केसेस में आपके पास वैल्यू क्या आनी है, एक्सेलरेशन की 2 ही आनी है। तो हमारे पास ये इसका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है कि वेलोसिटी 2 4 6 आई है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 1 2 के ऊपर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, यानी एक्सेलरेशन जो है इस केस में कांस्टेंट है, जो कि 2 है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 16 है, एस इक्वल टू टी स्क्र इंटू टी माइनस 1। तो सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ठीक है, पहले डेरिवेटिव लेने से पहले आपने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। टी स्क्र जब टी से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, टी क्यूब, और माइनस टी स्क्र जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्र। अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है ताकि हम वेलोसिटी के इक्वल कर सके उसको। तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टी क्यूब का 3t स्क्वेयर, और टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इस पहली वेलोसिटी मालूम करते हैं, 3t, यानी एक हमारे पास क्या थी टी की वैल्यू, एक 0 थी, एक 1 थी, एक 2 थी, क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले है तो हम टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 0, तो इसका मतलब पहली वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब दूसरी वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, तो 3, अब हमने टी की जगह क्या पुट करना है, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2t है, तो 2 इंटू 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब हमने फाइंड करनी है इसकी तीसरी वेलोसिटी। तो अब हम टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी आ रहा है दोबारा, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे 2। तो ये स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो माइनस 2 टू ज़ा 4, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आई है 0 1 और 8। तो अब हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो दोबारा आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन के लिए आपने इसका दोबारा जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डी एस स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल, चलो इसको मैं, तो ये हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि पावर पहले आ जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3, ये कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा। ये जो है 2 पहले आ जाएगा इससे,
2 इंटू टी और 2 माइनस 1, माइनस 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 3 2 ज़ार 6t माइनस 2, ठीक है। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है, 60 माइनस 2। तो इसके अंदर हमने पहले t की जगह 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। तो एक्सेलरेशन 1 के लिए हम क्या करेंगे कि 6 इंटू टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -2, तो ये -2 आ जाएगी एक्सेलरेशन पहली, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो फिजिक्स के अंदर आपको पता है इसको हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है, इसका ये मतलब है। तो अब सेकंड एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अब हम टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। तो जब हम 1 पुट कर देंगे -2 आ जाएगा। तो 6 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ये दूसरी एक्सेलरेशन फाइंड हो गई है। तो अब हम फाइंड करेंगे तीसरी एक्सेलरेशन। तीसरी एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है। 6 इंटू 2 -2, तो ये 6 टू 12 -2 कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ गई -2, 4 और 10। तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है ये। इसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, पहला डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आती जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का।